भोले बाबा की कथा रखवाई। ओ बड़ी ही घमंडी थी, इतना घमंड था। आज सबको निमंत्रण दिलवाया कि मेरे घर में कथा है, आप सुनने आना। सबको बुलवाया, पर अपने बहन जो बड़ी बहन थी उसको निमंत्रण नहीं दिया। वो सोच रही थी कि हमारी बहन गरीब है, यदि आएगी तो अच्छे वस्त्र नहीं पहनकर आएगी, अच्छे से नहीं आएगी और हमारी यहाँ बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमारे घर में बड़े से बड़े अधिकारी और सभी लोग आएंगे। यदि हमारी बहन इस तरह से आएगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और हमें क्या ही लाभ मिलेगा उसको बुलवाने का। इसलिए सबको निमंत्रण दिया, अपनी बड़ी बहन को नहीं दिया। आज बड़ी बहन को पता चला कि हमारी छोटी बहन वहाँ भोले शंकर भगवान की कथा है। आज वो सोचने लगी हमें जाना जरूर चाहिए। आज जैसे ही बड़ी बहन जाने का नाम लिया, उसके पति रोक दिए कि तुम्हारी बहन सबको निमंत्रण दिया, सबको बुलवाया, पर तुम्हें मना कर दिया। बहन चाहे जितनी बहन खराब हो ना, पर उसका मोह कुछ और ही होता है। एक बहन जो कह रही तुम खराब हो तो मानती नहीं कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम अपने बहन के वहां बिना बुलाए जाए। शायद हमें भूल गई होगी इसलिए हमें नहीं बुलाया, तो हमें जाना चाहिए। आज उसका पति बहुत ही रोक रहे कि तुम्हें बुलाया नहीं तो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए जाओगे तो बेइज्जती होगी। आज जैसे ही बड़ी बहन ने जाने की तैयारी करने लगी, पति ने रोक लगा दिया कि आप देवी ना जाओ, पर बड़ी बहन नहीं मानी कि यदि शादी विवाह होता तो हम नहीं जाते। ये तो भगवान की कथा है, इसमें हमें कोई निमंत्रण दे या ना दे, बुलाए या ना बुलाए, हमारा कर्तव्य होता है वहां पर जाएं, कथा सुनो। कि भगवान के चरणों में मंदिर होता है तो कोई बुलाने नहीं जाता, सभी चलकर आते हैं, सीते झुकाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। भगवान बुलाने तो नहीं जाते हैं ना पुजारी बुलाने जाते हैं। बड़ी बहन सोचने लगी कि हम जरूर जाएंगे, हमारी बहन यदि हमें नहीं बुलाई है तो हम जाएंगे। और समझ जाएगी हमने अपने बहन को नहीं बुलाया, फिर भी हमारी बहन चली आई। पर बड़ी वाली समझदार थी और छोटी इतना घमंडी थी, कुछ पूछो ना। आज जैसे ही बड़ी बहन है, आज जैसे ही छोटी बहन ने देखा कि हमारी बड़ी बहन आ गई, सोचने लगी या कहाँ से आई गई, अब तो दादा हमारी बेइज्जती करवा देगा। ना अच्छे वस्त्र हैं, आज पैदल ही आई, हमारी बेइज्जती पक्का हो जाएगी। हमारे घर में बहुत ही बड़े बड़े सभी लोग आए हैं और हमारी बहन कैसे आई है। आज जैसे आई, ना देखा आओ ना देखा था, नमस्ते उमस्ते तो दूर। पूछने लगी तुम यहाँ क्या करने आई हो, फिर भी बड़ी बहन कहने लगी हमने कथा सुनने आया। छोटी कहने तुम्हें तमीज नहीं, जब हम तुम्हें न्योता नहीं दिया थे, तुम्हें बुलवाए नहीं थे, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो। कथा सुनना था तो अपने घर में करवा लेती, सुनती को। आज बहुत ही नाना प्रकार से उसे हड़काने लगी, बहुत ही झिड़कारा, फिर भी बड़ी बहन उसे बुरा नहीं माना। भंडारा था, उसमें अपना हाथ बटाने लगी, कहीं सब्जी काटने लगी, पूरी बिलवाने लगी, पूरा काम करवाया और कथा सुना। जैसे ही कथा सुना और भंडारा शुरू हुआ, जब बड़ी बहन चलने लगी तो छोटी बहन ने क्या किया, उसे प्रसाद नहीं दिया कि तुम बिना बुलाई आई हो, हम तुम्हें प्रसाद नहीं देंगे। बड़ी बहन मांगा भी हमें प्रसाद दे दो, हम आए हैं, हमारे बच्चे कहते थे कि प्रसाद लेकर आना और हम अपने परिवार के लिए प्रसाद लेकर जाएंगे तो थोड़ा दे दीजिए। छोटी बहन गुस्से से बोली तुम्हें बुलावा तो है तो आगे रहो, जैसे यही रहो वैसे चुप चली जाओ, प्रसाद के लिए सहारे ना रहो। आज बड़ी बहन सोचते हुए चली दी कि आज हम आए हैं, पति ने हमको मना किया था फिर भी हम आए। आज छोटी बहन ने हमें इतना धिक्कारा, हम गरीब हैं तो क्या हुआ,
हम गरीब हैं तो क्या हुआ, इंसानियत तो है, किसी की इज्जत करना तो आता है, ज्ञान तो है। आज मैं सोचती जा रही है कि अब हमारे बच्चे पूछेंगे कि प्रसाद मौसी कुछ दी होगी, पर मौसी ने तो मुझे ऐसे धिक्कार कर भगा दिया। आज रास्ते में एक मंदिर मिला, मंदिर जैसे ही मिला उसमें एक साधु जी बैठे थे। आज साधु जी वहां निकले, जैसे ही वो बहन निकली साधु जी ने कहने लगे कि बिटिया थोड़ा जा रहे, हमारा मंदिर गंदा है, इसे थोड़ा साफ करके जाओ। आज वही बड़ी बहन सोचने लगी हमें यदि घर को जा रहे हैं तो हम थोड़ा साफ कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा। मंदिर की अच्छी से सफाई करके चलने लगी। उधर से तो बाबा ने एक झोला दिया कि इसे लेते जाओ और रास्ते में खोल कर मत देखना। फिर चलते चलने लगी तो एक बगीचा दिखा। जैसे ही बगीचा दिखा और उसमें तुलसी का पेड़ लगा था, वहां एक बुढ़िया बैठे थे। तुलसी में बहुत ही गंदगी थी, इधर उधर कपड़े पड़े थे और पत्ते वत्ते सब पड़े थे। आज वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि हे बिटिया तुम घर को जा रही हो तो थोड़ा हमारे बगिया की सफाई करो, हमारा थोड़ा हम चले नहीं पाते, हमारे बाग की सफाई कर। आज वो सोचने लगी हमें जा ही रहे घर को, आखिर हमें कुछ नहीं मिला है, एक ये झोला है तो इसे हम रख देते हैं, बाग की पहले हम सफाई करते। और तुलसी की सफाई करने लगे और दादी माँ ने उन्हें एक झोला दिया और कहने लगी इसे रास्ते मत खोलना, डगर में मत खोलना, जाकर घर में ही खोलना। वहां से निकली, गंगा घाट के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ी माँ बैठी थी और उसके नदी के आगे पीछे बहुत ही गंदगी थी, तो इधर कपड़ा पड़े थे, उधर बहुत ही गंदगी थी। बूढ़ी माँ कहने लगी अब बिटिया घर को ही जा रही तो यहाँ की थोड़ा सफाई कर दो। आज वो बहन सोचने लगी कि हम मंदिर की सफाई कर दिए तो हमारा क्या गया, उस बाग की हम सफाई कर दिए तो हमारा क्या गया, अब इस घाट की सफाई कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, चलो हम इसकी भी सफाई कर देते। जैसे उस घाट की सफाई तुरंत ही कर देते, जैसे दादी माँ ने कहा बहन ने सफाई कर दी और चलने लगी। उस दादी माँ ने एक झोला दिया और कहने लगी इसे रास्ते में मत खोलना, जाकर घर में ही खोलना। आज तीनों झोला लेकर वो बहन अपने घर को आई। जैसे ही घर को आई बच्चे पूछने लगी माता मोदी ने कुछ दिया होगा, प्रसाद लाई नहीं। आज वो बहन रोकर बोलने लगी कि नहीं प्रसाद तो हमें मिला था, पर हम रास्ते में भूखे तो हम खा लिए, लाए नहीं। आज अपने बहन के लिए झूठ बोल रही कि मेरी बहन प्रसाद दिया था, बल्कि उसे प्रसाद नहीं दिया था, उसकी बहन ने प्रसाद दिया था। कहने लगी हमारी बहन प्रसाद दिया था, फिर हमारे रास्ते में भूख लगी तो हमने खा लिया, घर को नहीं लाया। अपने बहन के लिए झूठ बोल गई अपने बच्चों से। फिर वो जो 3 बैग थे, जो एक बाबा ने दिए थे, एक मैया ने दिए थे, एक दादी माँ ने दिए थे, लाकर घर में खोले तो उसमें हीरे मोती चांदी सोने सब ही थे। जब सभी को देखा तो सोचने लगी ये शायद हमारे कर्तव्य का फल है, शायद हमें वो मंदिर में जो बाबा बैठे थे वो हमारे शंकर भगवान थे, वो उन्हीं के रूप में साधु के रूप में बैठे थे, हमारे भोले बाबा थे। उन्होंने हमें एक बैग दिया और जो मैया तुलसी के पास बैठी थी वो हमारी तुलसी माता है, उन्होंने हमें एक बैग दिया है। और जो गंगा घाट पर बैठे थे वो हमारी गंगे माता है, उन्होंने भी हमें एक बैग दिया है। तो तीनों ने हमारे कर्तव्य का फल दे दिया। आज सोचने लगी कि यदि हम ना जाते
यदि हम उस डगर के ना गुजरते तो शायद हमें ये नहीं मिलता। इसलिए भगवान की इच्छा से मिला है, हमें एक मंदिर बनवाना चाहिए और वही भोले बाबा की कथा सुनेंगे। आज बड़ी बहन ने अपने घर पे मंदिर बनवाया और भोले बाबा की चर्चा करवाई। वो अपनी छोटी बहन को निमंत्रण दिया, सबको दिया और अपनी छोटी बहन को निमंत्रण भिजवाया। छोटी बहन कहने लगी, जैसे ही देखा कि हमारे बहन के वहां से निमंत्रण आया है, भोले बाबा की कथा करवाएगी, कहने लगी हाँ, हम जब इतने बड़े रहे तो कथा करवाने को इतना खर्चा लगा है, ये कहाँ देने लगी, इनकी अति औकात हो गई जो भोले बाबा कथा करवाया है। कहीं वही देखे भाई कैसे का। जैसे ही चली, आज वही मंदिर में भोले बाबा का मंदिर मिला। भोले बाबा सत्य बनकर बैठ गए, कहने लगे, हे बेटी आप कहाँ जा रही हो? छोटी बहन कहने लगी, काहे तुमसे कोई मतलब है क्या? नहीं हम पूछ रहे हैं, बता दो कहाँ जाती हो? तो हम अपने बहन वहाँ जा रहे हैं, कोई कथा रखी है, हमारे सरा लगा के तुम ही जा रहे हैं। तो जाते हो तो थोड़ा हमें मंदिर की सफाई करेगा। छोटी बहन इतनी गुस्से से बोली, तो तुम बढ़ो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? तुम्हें सफाई करने वाली लगी थी? तुम नहीं जानते हो हमको बड़े घर की हैं, बड़े घर वालों की हमारी ससुराल है और तुम्हें हम सफाई करने वाली दिख रही है? तुम सठियाई उठाई तो नहीं किया? दिमाग खराब है। आज साधु बाबा इतनी बातें पकड़ा आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ रहे भोले बाबा और साधु बाबा कह रहे, ठीक है भाई तुम बड़े घर की हो तो जाते समय में हमसे मिल लेना। कहना हाँ तुमको खजाना दे दे, तुमसे मिल के कहना हाँ मिल जाएगी। आगे बढ़ी, वही बाग पड़ी जहाँ उनकी बड़ी बहन गुजर कर गई थी। वहाँ एक दादी माँ बैठी हुई। आज दादी माँ ने जैसे देखा छोटी बहन को, कहने लगी, बिटिया कहाँ जा रही है? कहने लगी, एक तो बुढ़वा पहले दिमाग खराब कर, अब ये पूछ रही है, कहीं का है हम अपनी बहन वहाँ जा रहे हैं। तो कहना हाँ का है, थोड़ा हमारे तुलसी की सफाई कर दो, थोड़ा गंदा हो गया हमारा। कहने वो तो बुढ़वा पहले हमारे दिमाग के रख कर, अभी अब बुढ़िया जान का लाल गई। कह तुम चटिया उठाए गई हो, पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें हम नौकरानी दिखी थी? तुम्हारे हाथ भरी गई का? तुम्हारे हाथ पैर नहीं? चुप्पे चाप कर लियो, हम अपने डगर जाए। मैया कहने लगी, ठीक है जाओ, पर जाते समय में अपने घर जब जाना तो हमसे मिलकर जाना। तो कहना हाँ वही बाबा कहने हमसे मिल के जाइए, तुम हो कहते हो हमसे मिल के जाए, तुमसे मिल लिया। चलते चलते चली पड़ी, वहाँ गंगा मैया के पास पहुंची, जहाँ मैया गंगा का घाट था। जैसे गंगा घाट के पास पहुंची, वहाँ भी मैया गंगा रूप धारण के लिए बुढ़िया बनकर बैठी थी, एक धोबन बनकर बैठ गई। आज जैसे ही निकली, उसी से कहने लगी, है बेटी थोड़ा हमारे कपड़े जो हम धुल रहे हैं, थोड़ा हमारे ऊपर कर दो कपड़ा, हम धुल रहे हैं। तो चलने लगी कि बुढ़वा तो हमें पहले मिला रहा है, या का बुढ़िया मिल गई या हमका दुल्हनिया मिल गई। ऐसा है ये काम तुम्हारा है, हमको धोबी नहीं तो तुम्हारे कपड़ा होना चाहिए। अपना काम तुम अपने हाथ करो, तो जो दिमाग खराब हो तो जान लो तुमका नदिया ने भोर दिया। उनका भला बुरा सुनाकर चल दी। मैया ने कहा कि जाती हो तो हमें वापस में जाना तो मिलकर जाना। कहना हाँ तुम हमें कपड़ा दे दिया ना, जो धोल रही हो, जो कपड़ा ही धुल रही है वह हमका दे दिया। हमने घर में कपड़ा की कमी नहीं, तुम अपन कपड़ा रख के अपने घाटे पे यहाँ बैठे। आज उनको भला बुरा कहकर चली दी, अपने बहन वहाँ पहुंची। जैसे ही बहन वहाँ पहुंची, इतना शानदार मंदिर देखा। आज भंडारा चल रहा, अपने बहन से पूछा कि तू तो कहीं से चोरी तो नहीं की? बताओ, अपने बड़ी बहन से ऐसे कह रहे कि तू कहीं चोरी तो नहीं करी है? बड़ी बहन कही ऐसे कैसे बहन बातें कर रही है, हम भला ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सब हमारे कर्मों का कर्तव्य है।
जो हमने किया वैसा फल हमको मिला, हमने चोरी कहीं नहीं किया। छोटी बहन बोलने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने धन नहीं था, इतना कर्तव्य नहीं था तुम्हारा, क्योंकि तुम गरीब थी, ये सब कहाँ से लाई? जैसे बहन छोटी के इतने बड़ी बहन ने वचन सुने, आज एकांत कमरे में लेकर गई अपने बहन और बतलाने लगी है बहना कि मैं तुम्हारे वहां गई थी, तुमने हमें प्रसाद नहीं दिया, प्रसाद नहीं दिया था, तो मैंने सोचते यही आ रहे थे कि हमारे घर में जो बच्चे हैं तो हमें से कुछ मांगेंगे कि मोदी तुम्हें दी होगी तो हम क्या देंगे। यही हम सोचते हुए आ रहे थे, रास्ते में हमें एक बाबा मिले थे, हमें रास्ते में एक बाबा मिले थे, वो हमें एक झोला दिया था और जो उन्हें झोला दे दिया हम उसको लेकर आगे बढ़े और एक बूढ़ी मैया मिली, उन्होंने हमें एक झोला दिया जो बाग में बैठे थे और एक जो गंगा घाट पर बैठे थे उन्होंने हमें भी एक झोला दिया। हमें तीन झोलों से इतना धन प्राप्त हुआ जो हम मंदिर बनवाए और अपने भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं। आज छोटी बहन सोचने लगी इसी तरह हम भी करें कि हम तुम्हारे वहां कथा तो सुनने आए हैं, तुमने हमको बुलवाया, चलो हम बिना बुलाए तो नहीं आए हैं, पर हम गए तुम प्रसाद मत दे दे। बड़ी बहन सोचने लगी कि काहे अब जब इतनी दूर से आई है कथा सुनने के लिए तो हम तुम्हें प्रसाद नहीं देंगे तो कैसा लगेगा। नहीं बहन तुम प्रसाद लेकर जाना। छोटी बहन कहने लगी जितना हम कहें उतना करो, हमें तुम प्रसाद ना दियो। आज बड़ी बहन चुपचाप रहे, प्रसाद दिया पर वो ली नहीं अपने घर के लिए कि जैसे हमारी बहन की है वैसे की है। भाई उसकी बहन कर्तव्य कर रही थी तब इतना धन प्रदान हुआ था। जब तुम वैसे उनका इतना सब सुनाए का तो काश में आज बहन कहने लगी कि तुम मुझे प्रसाद मत देना, अब मैं जा रहा हूँ। उसी रास्ते से गुजरकर अपने घर को चली, वो वहीं पहले गंगा घाट पर पहुंची। गंगा में धोबी का भेद बनाई थी, कहने लगी बेटी आएगे, लेकिन हाँ आएंगे। अब हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे बहन प्रसाद नहीं दी थी, अब हम अपने बच्चों के यहाँ का जाएंगे। नकल अपने बड़ी बहन की नकल कर रही कि हम भी धनवान बन जाएं। आज झूठा तो सोच रही है कि हम क्या देंगे, कैसे रहेंगे, इतने गरीब हैं, कैसे भोजन बनाएंगे, कैसे खाएंगे। नकल कर रही है अपनी बड़ी बहन। आज धोबी का जो भेद बनाया जंगल में या बैठी थी, उन्होंने एक झोला दिया, कहने लगी बेटी रास्ते में मत खोलना, जाकर घर में खोलना। आज वो झोला लेकर रास्ते में चलने लगी तो बाग में एक दादी जो बैठी थी उनसे मिली। आज दादी ने अपनी पूरा हाल बता कि हमारी बहन कथा सुनने के लिए बुलाई थी, ना तो हमें प्रसाद दिया और ना ही मुझे कुछ दिया है। मैं घर जाऊंगी अपने बच्चों को क्या दूंगी, क्या बनाकर खिलाऊंगी। आज उन्होंने दादी ने एक झोला दिया, कहने लगी कि रास्ते में नहीं खोलना, जाकर घर खोलना। वहां से चली, 2 झोले हो गए, तीसरा झोला लेने चली। जहाँ एक मंदिर बना था वहाँ बाबा बैठे थे, साक्षात भगवान शंकर बैठे थे। आज साधु का भेद रखे हुए भोले बाबा बैठे थे। उन्होंने जैसे ही पूछा, छोटी बहन अपनी चर्चा बतलाने लगी कि हम अपने बहन के वहाँ गए थे, उसने हमें प्रसाद नहीं दिया, अब हम घर को जाएंगे तो हमारे बच्चे पूछेंगे कि मौसी ने क्या दिया तो हम क्या देंगे। झूठे विचार करने लगे। आज वही साधु ने एक झोला दिया, कहने लगा कि जाकर अपने घर खोलना, यहाँ मत खोलना। जैसे ही घर में पहुंची, जितने
तीन झोला था ना, तीनों झोलों को खोला और जब झोला खोला ना तो तीनों झोलों में माटी। आज मोड़ करके बैठ गए कि हम थक गए लागत लागत माटी। भले भले भगवान की काके दरबार की कर्तव्य होता है, झूठे विचारों से नहीं होता। केवल झूठे विचार कर ले कि हम पार हो जाएंगे, दिल से होना चाहिए। आइए छोटा सा भजन और हमारे महाराज के द्वारा से आप लोग कथा का आनंद लेंगे। सभी लोग ताली बजाते हुए साथ में 2 बार भगवान का नाम लेंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। सभी लोग ताली बजाते हुए ताला देखो। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। जीवन बर्बाद कर बीते दिन लौट ना आएंगे, बीते दिन लौट ना आएंगे। रथ रथ बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। बोले साचे दरबार की, बाके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण तेरा मैया। आइए सभी लोग हमारे महाराज के द्वारा आप लोग कथा का पुराण पाठ करेंगे। फिर जय इच्छा भगवान, जय श्री राधा, जय श्री